इस सांस्कृतिक धरोहर मां छिन्नमस्तिका का गढ़ और रामगढ़ बहुत ही आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक दृष्टि से एक पवित्र स्थल है। आज ऑल इंडिया अलियाफी की ओर से इस सभागार में आए हुए अलग अलग क्षेत्रों से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, देशों से, शाखाओं से, दूर दराज से आए हुए अभिकर्ता भाइयों बहनों को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज हम लोग के बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गिरिडीह लोकसभा के और स्थानीय, चूंकि रामगढ़ में सर का घर भी है, आप लोगों के बीच अभिकर्ताओं के दिल की धड़कन और आवाज, आपका जो कमी है उसको अपने गार्जियन स्वरूप सुनने के लिए आए हैं। इस पवित्र रामगढ़ की धरती पर हजारीबाग डिवीजन काउंसिल का जो आम सभा होने जा रही है, उसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल जो जयपुर से चल करके आप सबों के बीच अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, ऑल इंडिया अलियाफी की बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। हम सबों के बीच अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री राजनारायण देव साहब, क्षेत्रीय सचिव विनय कुमार सिंह साहब और हम लोग के गार्जियन जो लगातार इतनी उम्र में भी हम लोग को सेवा लगातार दे रहे हैं, जनाब एस अंसारी साहब, हमारे पूर्वज आदरणीय भवानी भैया, रणधीर भैया, अपने मंडल के उपाध्यक्ष बिट्टू बाबू, नंदलाल जी, रतन भैया और बहुत ही युवा और जुझारू मंडल सचिव श्री कृष्णमराणी जी, उनके सहयोग के रूप में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे युवा और जुझारू रामशंकर उपाध्याय जी, प्रवीण चटर्जी जी और आपके बीच में जो कोषाध्यक्ष के रूप में पेश किए डी.के. ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय संजय कुमार सिंह जी और आप सबों के मंडल के गार्जियन एलआईसी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज एलआईसी के रिप्रेजेंट कर रहे चेयरमैन साहब की तरफ से आदरणीय आपके मार्केटिंग मैनेजर श्री डी.के. जोशी साहब, आप सबों का इस मंच पर ऑल इंडिया अलियाफी के बैनर तले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सभी आगंतुक अतिथियों और सांसद महोदय से यह आग्रह है कि आज आप एक दिन आए हैं, 1 घंटा देख रहे हैं कि अभिकर्ता के पास कितना पीड़ा है और लगातार 20 वर्षों से 30 वर्षों से लगातार जो हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने संगठनात्मक रूप से हर जगह जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं कितना सहा हूं। आज सारे अभिकर्ताओं को मौका मिला है आपके बीच, जिस भी मांग पर इनका ताली बजता है, जिस भी मांग पर जिंदाबाद होता है, समझ आइए कि आप सब आह्वान कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब बहुत ही अच्छा से विस्तार से बहुत सारे चीजों को बताया। क्योंकि मेरा एक मदर डिवीजन है, मैं सौभाग्यशाली हूं आप सबों के बीच में कि आपके आशीर्वाद से पूरा देश को प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका आपने दिया है। आज अभिकर्ता समाज इस कोरोना काल के संकट में लाइफ इंश्योरेंस का जो देश का हिस्सेदारी है, जिसको आप शेयर करते हैं, आप लोगों को पता है कि 69 से 70% हिस्सेदारी सिर्फ एलआईसी ऑफ इंडिया का है, जिसमें सब आपका योगदान है, आप सभी का योगदान है। प्राइवेट कंपनी जितना भी कंपनी है सभी मिला करके मात्र 31% शेयर भारत सरकार का जो डाटा होता है उसमें है। इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे है दोस्तों, एक चीज बताते हुए खुशी हो रही है और एक आग्रह भी है कि देश के जितने भी विकासशील देश है, चाहे अमेरिका हो और जितने भी देश को आप लोग जानते हैं,
उसमें 5 से 6% से ऊपर का इंश्योरेंस प्रीमियम का जीडीपी में सहयोग होता है। लेकिन आज एलआईसी ऑफ इंडिया में, जिसको गरीब देश भी कहते हैं हम लोग, अशिक्षित भी कहते हैं, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं पूरे देश के अभिकर्ता, 12 लाख अभिकर्ता लगातार दिन रात जाड़ा गर्मी बरसात में, चाहे उग्रवादी इलाका हो, चाहे -डिग्री में हो, लेह लद्दाख कश्मीर जम्मू कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सरकार के बीच में जो हम आर्थिक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, उसका शेयर जीडीपी में बताए 3% से ऊपर का। सर यहाँ बैठे हुए जो अभिकर्ता है, 12 लाख अभिकर्ताओं को प्रतिनिधित्व हजारीबाग के क्षेत्र में आने वाले जो 11,000-12,000 अभिकर्ता हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। आपका जो मैसेज आएगा वो अपने शाखाओं में जाकर के अपने बीच में मीटिंग करके, जीडी मीटिंग करके बताएंगे कि आज का बैठक में क्या हुआ, क्या निर्णय निकला। और एक अभिकर्ता एलआईसी के सिपाही के रूप में काम करता है, और वह भारत सरकार के आप अंग हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपका जो कार्यक्रम है उसमें मेरा भी हिस्सेदारी है, और आर्थिक सिपाही के रूप में हमारा अभिकर्ता काम करता है। सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई मंचों पर अलग अलग जहां भी सांसद महोदय के पास में ज्ञापन देता हूं, और उस ज्ञापन में वह सभी चीज दिया हुआ है जिसको हम लोग आपके पास रखते हैं, लेकिन उतना समय देकर के विस्तार से बताने का नहीं है। लेकिन चार्टर और डिमांड भी दिया हुआ है, पूरा डिमांड सब रखा हुआ है, आप लोगों के पास शायद बनवाया भी जा रहा है। दोस्तों मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सर एलआईसी ऑफ इंडिया में आप प्रधानमंत्री से, आप वित्त मंत्री साहब से एक निवेदन करें कि जिस तरह से आम लोगों को जो आपके तरफ से आयुष्मान भारत मेडिक्लेम का जो पॉलिसी चल रहा है आम लोगों का, मैं चाहता हूं कि आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे तमाम अभिकर्ता को, जो छोटा भी अभिकर्ता है, बड़ा अभिकर्ता है, आयुष्मान भारत के तहत हमारे अभिकर्ताओं को एक मेडिक्लेम की सुविधा। सर जो हमारे देश के कहीं भी फोर्स का सिपाही का डेथ होता है तो उनको तिरंगा में लपेट करके ले जाया जाता है उनके पैतृक स्थान, और तोपों के सलामी से उनका संस्कार किया जाता है, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। सर जब हमारा अभिकर्ता का डेथ हो जाता है, जो वर्षों तक सेवा देते आते हैं, यदि एक अभिकर्ता का डेथ हो गया किसी कारण से, चाहे सड़क दुर्घटना में हो जाए, किसी बीमारी से हो जाए, सर मेरे यहाँ एलआईसी में परंपरा है कि उसके यहाँ ब्रांच मैनेजर से लेकर कोई भी एक शोक संवेदना का एक पत्र और फोन करना भी नहीं चाहते हैं। कैसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कार्य करने वाले जो भी अभिकर्ता का डेथ होता है उनको 50 लाख का मुआवजा भारत सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। आज सर आप जिस सरकार में गठबंधन में है, एक दुकानदार को, एक किसान को, छोटा से छोटा दुकानदार, छोटा से छोटा किसान, सब आप सब्सिडी देते हैं, पेंशन देते हैं, अलग सुविधाएं देते हैं। मैं चाहता हूं कि सर आप इन अभिकर्ताओं को कृपा कर सारे अभिकर्ताओं के लिए एक पेंशन का सिस्टम लागू किया जाए, और हर अभिकर्ता के बुढ़ापा में असुरक्षित नहीं है, उनको पेंशन को लागू करवाने की व्यवस्था की। आज हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब है कि आज हम अभिकर्ताओं को एक छोटा सा मामूली 3 लाख का ग्रेच्युटी का एक प्रावधान बना है, जिसको कहिए स्पेशल अनुदान। हम आपसे निवेदन करने के लिए अभिकर्ताओं के बीच से पूरे 12 लाख अभिकर्ताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे ग्रेच्युटी जितना भी हो, हमें ग्रेच्युटी एक्ट में लागू किया जाए, ताकि अभिकर्ताओं को भविष्य सुरक्षित हो, उसका गणना में कैलकुलेशन में परिवर्तन किया जाए। आज हमारे अभिकर्ता असहाय महसूस करते हैं, जैसे जैसे उम्र उनका ढलता है, उनका काम करने का क्षमता घटता है। मेरे यहाँ रिटायरमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, और हम लोग नहीं चाहते कि रिटायरमेंट करें। मरते दम तक एलआईसी रूपी माता का हम सेवा करते हुए सारे भी अभिकर्ता शहीद हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, हम एलआईसी का सेवक है, सेवा करेंगे। लेकिन सर जिस बुढ़ापा में हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जिस बुढ़ापा में हमारा ग्रुप इंश्योरेंस की जरूरत होता है, उसी समय एलआईसी हमको हाथ से छोड़ देती है। आप अपने भरोसे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक अभिकर्ता का लाइसेंस जिंदा है, उनका रिन्यूअल सिक्योर होना चाहिए,
उनका हेरिडिटी कमीशन सिक्योर होना चाहिए और उनका एक प्रावधान ग्रुप इंश्योरेंस का किया जाए, ग्रुप मेडिकल का किया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। आज अभी चर्चा कर रहे थे मेडिक्लेम के बारे में, 10% भी अभिकर्ता अपना मेडिक्लेम कैशलेस कर नहीं देती। मैं शुक्रगुजार हूं LIC ऑफ इंडिया का कि एक छोटा सा मामूली सा क्लब मेंबर को एक मेडिक्लेम मिला है। लेकिन आज जितना कड़ा बीमारी, तरह तरह के खर्चा बढ़ते जा रहा है, उसमें क्या होता है, जो घर से ऑफिस में जाते हैं हमारे कर्मचारी पदाधिकारी, चाहे मोटरसाइकिल से जाए चाहे कार से जाए, बहुत ही सुरक्षित रूप से पंखा में, AC में काम करते हैं और फिर पुनः घर वापस जाते हैं। यह अभिकर्ता सिपाही जो है LIC ऑफ इंडिया का, सुबह घर से जब निकलते हैं रात 10 बजे 11 बजे तक फील्ड में काम करते हैं, न खाने का ठिकाना में कुछ। कई अभिकर्ता हमारे बीच में, चाहे रामगढ़ हो चाहे जहां भी हो, पूरे देश में पता चलता है फलाना व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में डेथ। आज आपसे निवेदन करना है कि इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं, आप क्या दिला सकते हैं, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं कि हम अपना परिवार का भरण पोषण करें। हमने रहे तो कम से कम हमारा परिवार 2 रोटी कम से कम मुनासिब मिले। कई अभिकर्ताओं के जो घर में जाते हैं सब, तो उनका घर का जो स्थिति देखते हैं बहुत खराब है। इसी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जब अभिकर्ता आते हैं हमारे पास एजेंसी लेने के लिए, तो कई ऐसे लोग हैं जिनका कैरियर क्लियर नहीं आता और वापस चले जाते हैं। इस तरह से काम करने वाले जो हमारे पूर्वज अभिकर्ता छोड़ के चले गए, काम चाहे वो 5 साल किए, 4 साल किए, 3 साल किए, 2 साल किए, महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि LIC ऑफ इंडिया में जितने भी ऑफिस पॉलिसी होल्डर हैं, जो भी अभिकर्ता पूर्वज हमारा काम किए हैं और उनका जो कमीशन है, उसके लिए LIC ऑफ इंडिया के लीडरों को एक वेलफेयर फंड बनाया जाए। 100 करोड़ रुपए लगाकर अभिकर्ताओं के लिए एक वेलफेयर फंड की व्यवस्था। यह LIC ऑफ इंडिया को कुछ पॉकेट से नहीं देना है। आज हम मांग रहे हैं LIC ऑफ इंडिया के द्वारा जितना भी दिया हुआ है उसके एवज में हम प्रीमियम भरते हैं सर, चाहे ग्रुप इंश्योरेंस हो, मेडिक्लेम हो, फिर भी सुरक्षित नहीं। मैं आपसे निवेदन करते हुए कंट्रीब्यूटरी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूटरी PF का सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था हो और जो भी हमारे सहयोग लेकर के एक व्यवस्था हो। बहुत दिन पहले चेयरमैन साहब कहते थे कि हमारे यहाँ स्वावलंबन और संवर्धन है। सर आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि वह स्वावलंबन और संवर्धन का यदि आप डाटा मांगिए LIC ऑफ इंडिया से, तो पता खुल जाएगा कि क्या स्थिति है। जिनका स्वावलंबन संवर्धन में पैसा भी कट रहा है, किन्हीं के पास कोई उसका व्यवस्था नहीं, कभी किसी के पास रिकॉर्ड नहीं, एडजस्टेड प्रीमियम तक नहीं। देश में जहां जहां भी ढूंढते हैं, हर डिवीजन में, हर जिले में, हर स्टेट में यही शिकायत मिलता है कि संवर्धन और स्वावलंबन का कोई कंट्रोल प्रबंधन का नहीं। और जो बात होती है तो कहते हैं LIC के पास तो है व्यवस्था। साथ ही साथ आज हमारे बीच में LIC ऑफ इंडिया के जो अभिकर्ता काम करते हैं, आज कोरोना काल में जो काम कर रहे हैं, सर हमारे अभिकर्ता गरीब लोगों का भी बीमा करते हैं, अच्छे लोगों का भी बीमा करते हैं। लेकिन आज कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, नौकरी चला गया, किसानों का दिक्कत हो रहा है अपना प्रीमियम भरने में। लेकिन LIC ऑफ इंडिया कहती है कि यदि LIC ऑफ इंडिया का प्रीमियम नहीं आएगा तो आपका क्लब मेंबर नहीं बचेगा। सर क्या मेरा गलती है? हमारा अभिकर्ता उस पॉलिसी होल्डर के दरवाजे तक जाते हैं और कहते हैं प्रीमियम दीजिए, उनको फोन से देते हैं, लेकिन यदि वह नहीं कर पाते हैं तो मेरा गलती क्या है? अभिकर्ताओं को पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है? मैं लेजिस्लेशन क्लाउज को, इस क्लाउज को समाप्त करवाने के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जिसके लिए मुझे गलती नहीं उसका सजा हमें मिलेगा। LIC में करोड़ों लोग पॉलिसी कराए हैं, 30 करोड़ से ऊपर हमारे पॉलिसी धारक हैं, 135 करोड़ का इस देश में। यदि उनका कहीं पुराने लोगों का मोबाइल नहीं है, किन्हीं का पेमेंट पेंडिंग है, तो उसका भी दोष अभिकर्ताओं को दिया जाता है। यदि आपका पॉलिसी होल्डर का मोबाइल नहीं मिलेगा, आपका पॉलिसी होल्डर का नेट नहीं होगा, तो आपको हम पनिशमेंट देंगे, आपको फैसिलिटी भी कटिंग किया जाता है। सर हल्का सब तब हो गई जब एक नया कानून आया कि हमारे अभिकर्ताओं को कुछ फेस्टिवल एडवांस, कुछ ऑफिस अलाउंस या किसी तरह से एडवांस मिलता है। उसमें एक कंडीशन आया कि यदि आपका कोई भी परिवार का सदस्य, चाहे बेटा हो, भाई हो, परिवार हो, पत्नी हो, यदि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करेगा तो हम आपको
लिए हम बहुत कदर करते हैं कि एलआईसी का बहुत ही अच्छा चीज है। मैं आपके मन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर इसको शहर स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से एक कानून बनवा दीजिए पार्लियामेंट से कि जितने भी एलआईसी के कर्मचारी से लेकर के चेयरमैन तक हैं वो भी एलआईसी ऑफ इंडिया में रहे या कोई एलआईसी ऑफ इंडिया से चले जाएं, किन्हीं का कोई परिवार प्राइवेट कंपनी में काम नहीं करना चाहिए। एलआईसी के प्रति लॉयल्टी हमारे अभिकर्ताओं का है तो कर्मचारियों और अधिकारियों का होना चाहिए। यहाँ से 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी लेते हैं और प्राइवेट कंपनी में 12 लाख 20 लाख के पैकेज पर काम करते हैं कि किस तरह से एलआईसी ऑफ इंडिया का ग्रोथ घटे, प्राइवेट कंपनी को उत्साह हो, प्राइवेट कंपनी ज्यादा काम करे। साहब ऐसे लोगों को पेंशन क्यों मिलेगा? एलआईसी ऑफ इंडिया का जो पेंशन का जो फंड है पब्लिक का फंड है, पब्लिक का पैसा है। यदि लगता है कि एलआईसी गलत कर रहा है तो एलआईसी के पदाधिकारी कर्मचारियों को भी उसी तराजू में तौला जाए। अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे थे सर कि हमारे अभिकर्ता सवेरे निकलते हैं घर से, रात में लौटते हैं, कहीं पॉलिसी होल्डर के यहाँ चाय पी, कहीं नाश्ता में चाय पी, कहीं खाना मिला नहीं मिला, रात दिन काम करते हैं। लेकिन ऑफिस में जो लोग घर से जाते हैं टिफिन लेकर के और वह 1.5 घंटा बैठ करके टिफिन करते हैं, उनको मील कूपन मिलता है। चपरासी से चेयरमैन तक का मील कूपन मिलता है। सर इन अभिकर्ताओं को जो रात दिन बाहर घर से रहते हैं इनको मील कूपन का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एलआईसी ऑफ इंडिया में 2 कानून नहीं चलेगा। 1956 से साल एलआईसी ऑफ इंडिया में जब से स्लाइड हुआ है, हमारे सेक्रेटरी महोदय कहे कि भारत सरकार का 5 करोड़ का सहयोग से आज इतना करोड़ के लाखों का मुकाम हुआ। एक भी शाखा में सर आप विजिट करके देख लीजिए, कहीं कस्टमर को बैठने की ना व्यवस्था है, कहीं एक गिलास पानी पीने की व्यवस्था है। क्या सही है कि नहीं है? यदि अभिकर्ता फील्ड से आते हैं तो उनको एक पानी तो छोड़ दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। सर दुख तो इस बात का होता है कि हमारे अभिकर्ता अपना स्वाभिमान के लेकर के खड़ा है कि हम काम करेंगे एलआईसी ऑफ इंडिया का, हम कोई भी प्राइवेट कंपनी का काम नहीं करते हैं। लेकिन जब एलआईसी में जाते हैं हमारे कस्टमर या हमारे अभिकर्ता तो कर्मचारी और अधिकारी उनको कहते हैं कि तुम्हारा एजेंट कौन है? कस्टमर से तुम काम करके बात करते हैं और अभिकर्ताओं से भी तुम काम करके बात करते हैं। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसको इंस्टीट्यूट डायरेक्टर को भी हम लिखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभिकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां तक होती है सर कि कर्मचारी जो अपने घर में जाते हैं 12 साल 10 साल के बच्चा को कहते हैं तुम खाना खा लिया क्या? लेकिन 35 साल से 50 साल का अभिकर्ता कहते हैं तुम कल नहीं लाया क्या? तुम प्रपोजल नहीं लाया? ऐसे करके सर व्यवहार होता है। सर अभिकर्ता राय ले लिया है, यह गलत नीति अब नहीं चलेगा, इसका विरोध होगा पूरे राष्ट्रीय से। अभिकर्ताओं को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? आज एलआईसी के प्रतिनिधि के रूप में साहब बैठे हुए हैं, जो आप डिसीजन कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ऊपर फॉरवर्ड करें। हमारे अभिकर्ता पॉलिसी होल्डर के काम हो चाहे नहीं हो, 1-2 दिन के बाद भी करिए, लेकिन सम्मान मिलना चाहिए, उनको प्यार से बैठा के समझा करके विदा करिए। आज हमारे कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को, कई एचओडी को मिलता है मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल मिला है, उसमें उनको बिल मिलता है। यदि कोई पॉलिसी होल्डर उनको फोन करते हैं कि सर मेरा रिवाइवल करना है, कितना पैसा लगेगा? कोई अभिकर्ता 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है और मुझे यदि पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। आज एलआईसी ऑफ इंडिया ग्राहक की सेवा करने के लिए मोबाइल दिया, एंड्रॉइड दिया, उनको फोन दिया और उनको सेवा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज सभी पदाधिकारियों को मोबाइल फ्लैश करना चाहिए, पूरे अभिकर्ताओं के बीच में, पूरे कुर्सीधारकों के बीच में। सभी शाखाओं में सिटीजन चार्टर लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्त आपके लिए तो इतना डिमांड है कि यदि कहते भी रह जाएं तो थकने वाला नहीं, इतना पीड़ा है। मैं खुद आपकी जगह पर हूं, मैं भी 300 प्रपोजल भरता हूं, मैं भी अभी करता हूं और आपका नेतृत्व भी कर रहे हैं। आज जब आते हैं एलआईसी ऑफ इंडिया में जो व्यवस्था देखते हैं अब चलने वाला नहीं। एलआईसी ऑफ इंडिया का पैसा जो आप लाते हैं, सर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एलआईसी ऑफ इंडिया में पैसा लाने वाला का और पैसा देने वाला का यदि सम्मान नहीं मिला तो भविष्य सुरक्षित रहेगा क्या? पैसा देने वाले मेरे ग्राहक, पैसा लाने वाले मेरे अभिकर्ता, इनको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? सर यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको
ज्ञापन के रूप में सारी बातों को रखा है। चार्टर और डिमांड में जो हमारे अभिकर्ताओं की तरफ से कुछ डिमांड है, भारत सरकार से डिमांड है। अभी हमारे महोदय कह रहे थे कि LIC ऑफ इंडिया का पेपर में बराबर आप लोग देखते हैं कि 53,000 करोड़ रुपया इस वर्ष का कमाई हुआ, 30,000 करोड़ का कमाई हुआ, कभी कभी और ज्यादा भी देखते हैं। सर इतना जो कमाई हुआ तो पॉलिसी धारक का बोनस कहां गया? जब मेरे मालिक 5% के हैं, भारत सरकार को आप दे रहे हैं शेयर, तो जो हमारे 95% के जो कस्टमर ग्राहक हैं, जो भी मेरे मालिक हैं, उनका हक कहां गया? सर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यदि सही ऑडिट रिपोर्ट हो तो एक एक कस्टमर को अच्छा मुनाफा मिलेगा। अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल महोदय बता रहे थे कि कितना अर्निंग है, इसका पूरा जो नेटवर्क है। आज तो एक उदाहरण दिए दिल्ली कनाट प्लेस का, सांसद महोदय दिल्ली में रहते इसलिए उनको बता रहे थे, बम्बई के नरीमन पॉइंट से लेकर के जहां भी देखिए, कलकत्ता चले जाइए, पटना चले जाइए, कितना LIC का एसेट्स है, कितना उसका डिवीजन ऑफिस है, कितना जगह भाड़ा लगा हुआ है। आज जो LIC ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं सारे अभिकर्ता, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, जो भी LIC ऑफ इंडिया में कोडिंग करते हैं वो हमारे अभिकर्ता हकदार है। मैं सर आपसे कभी निवेदन नहीं करता हूं कि कर्मचारी पदाधिकारी को जो बेनिफिट मिलता है उसको घटा दीजिए, जो बनता है सरकार के, हमें उससे कम जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे अभिकर्ताओं को जो हक मिलना चाहिए वो अभी मिलना चाहिए कि नहीं? सर जो अभिकर्ता घर जाता है, हफ्तों हफ्ता दिन फील्ड में काम करता है, एक भी पॉलिसी नहीं मिलता है। मैं आम अभिकर्ताओं के लिए LIC से डिमांड किया हूं कि हमारे आम अभिकर्ताओं को मिनिमम 10,000 रुपया स्टाइपेंड मिलना चाहिए ताकि उसका घर परिवार में जाना चले। साथियों बहुत सारी बातें हैं, मैं सांसद महोदय से यहां और दिल्ली में मिल करके आपके लिए पूरा बात करूंगा, पूरा हक के लिए भी बात करूंगा, और जितना भी बन सकता है ज्ञापन के माध्यम से टेबल पर बैठ करके बात करेंगे। इनका जो प्रयास होगा आप सबों के बीच में अपना वक्तव्य रखेंगे। आप लोग शांति प्रिय ढंग से इनकी बातों को सुने और आम अभिकर्ता पॉलिसी धारक तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय